हमारे साथ हैं आज मनोज बिजलवान साहब धन्यवाद। और सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बिजलवान साहब, आप एक बार बताइए कि आज के भारत में 30 साल पहले के भारत में क्या अंतर आपको दिखाई देता है? क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, 20 साल पहले जो भारत था वो आप राजनीतिक दृष्टिकोण से पूछना चाह रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है। चाहे राजनीति हो या आर्थिक हो। आर्थिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से तो खैर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से तो इस समय भारत में मतलब काफ़ी वैमनस्य फैला हुआ है और तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो आपसी मित्रता का भाव था वो आज ख़त्म होता दिख रहा है और आपसी प्रेम और सद्भावना की स्थिति आज ख़त्म हो चुकी है। एक पार्टी चाहती है कि सत्ताधारी दल चाहता है कि दूसरी पार्टी को और मैं रौंदी डालूं अच्छी तरह से। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि देखिए, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है और जो अपने यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से धार्मिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो इसके अकॉर्डिंग जो एक संविधान हमारा बना था, उस संविधान के अनुसार जो चुनाव की एक प्रक्रिया थी, अब ये लोग कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, उसमें आपके क्या विचार है? क्या वो सही रहेगा या उसमें कुछ मतलब आपको खामियां नजर आती है? देखिए, इसमें दो क्वेश्चन आ गया। सबसे पहली बात, आपने धार्मिकता की बात करी। धार्मिकता में तो ये था कि हमारे जो संविधान में लिखा हुआ कि सबको अपने अपने धर्मों की उपासना करने की, ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, साफ से संविधान में कहा। और सरकार का उसमें न कोई हस्तक्षेप होगा, न सरकार उसको प्रमोट करेगी और सबको अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने अपने जो मजहब है उसको मनाने की, त्योहारों को मनाने की स्वतंत्रता है। तो वर्तमान में जो हमारी जो सरकारें हैं वो कर क्या रही हैं कि तमाम मंदिरों के नाम पर, गाय के नाम पर, इनके नाम पर राजनीति कर रही है, जिसमें कि जनता के तमाम मुद्दे ताकि छिपा सकें, जैसे शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो। तो इन सब चीज़ों में लोगों का वो ब्रेन हाईजैक कर रहे हैं और लोग मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत मुद्दों से हटकर वो धार्मिक मुद्दों पे ही चर्चा करते रहें और आपस में हिंदू मुस्लिम वगैरह करते रहें। ये चीज़ें वर्तमान सरकार में जो है, जो देश की फिजाओं में जहर घोलने जैसा है और देश के विकास में, प्रगति में बहुत बड़ा बाधक है। मतलब आपका कहने का अर्थ है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, भारत का नागरिक एक रहे और मिलजुल कर रहे, समाज बटे ना। आपका कहने का अर्थ ये है? देखो, जब हम धर्म अपने घर में मनाएंगे, धार्मिक जितने भी कर्म कांड है वो अपने घर में करेंगे, तो हम जब सड़कों पर निकलते हैं, जब ऑफिसों में निकलते हैं, हम कार्यालय में निकलते हैं, तो हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए कि ये इनोवेशन कैसे हो, ये नई टेक्नोलॉजी कैसे आए, हमारे अच्छे लोगों को रोज़गार कैसे मिले। हमारे आज देख रहे हो, आज तमाम हथियार हम विदेशों से एक्सपोर्ट करते हैं और जिसमें बहुत बड़ा हमारा रुपये में जो अर्थव्यवस्था डमाडोल होती है, हम पेट्रोल बाहर से आयात कर रहे हैं, हर चीज़ बाहर से आयात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बाहर जाती हैं। तो और तमाम प्रतिभाएं भी हमारी बाहर जा रही हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, IITN जितने भी हैं, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है वो अमेरिका उसका यूज़ कर रहा है, जापान यूज़ कर रहा है, कोरिया यूज़ कर रहा है हमारे देश की बौद्धिक क्षमता को। वो इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि यहाँ पर वो जो बौद्धिक लोग हैं वो समझते हैं यहाँ पर धर्मों के झगड़े के अलावा कुछ है नहीं। और अगर हम कितना भी अच्छी बात कर लें, सड़क, हमारा जो बेसिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा चरमरा चुका है आज की डेट में। आप सरकारी स्कूल की व्यवस्था देख लो, एजुकेशन की स्थिति देख लो, हॉस्पिटलों की स्थिति देख लो, बस जनता के हाथ में ये पकड़ा दिया गया है कि आप हिंदू मुस्लिम गाय गोबर करते रहो, फिर चर्चा करते रहो और कोई काम ना करो बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिजलवान जी, हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद साहब, थैंक यू वेरी मच।